नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप जाने वाली तारकीन वतन की किश्ती ही अक्सर क्यों डूबती है। बाकी दूसरी किश्तियाँ भी तो कई मरतबा ओवरलोड हो जाती हैं, वो क्यों नहीं डूबती। और आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानियों ने ईरान और तुर्की के रास्ते से जाना क्यों बंद कर दिया। नाज़रीन, ईरान और तुर्की ने गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद कर दिया है। उन्होंने बॉर्डर पुलिस को ऑर्डर किया है कि जो भी नज़र आए गैर कानूनी उसको गिरफ़्तार मत करें, बल्कि उसको गोली मार दें। लिहाजा बेशुमार पाकिस्तानी ईरान और तुर्की के बॉर्डरों पर मारे गए। उसका नतीजा ये निकला कि गैर कानूनी एजेंटों ने ईरान और तुर्की का रास्ता छोड़ दिया। अब वो कानूनी तौर पर पहले पाकिस्तानियों को दुबई भिजवाते हैं वीज़ा दिलवाकर। दुबई में एक और एजेंट बैठा होता है जो उनको वहाँ से लीबिया या मिस्र का वीज़ा दिलवा देता है, वहाँ से वो लीबिया भिजवा देता है। लीबिया में आपको पता है गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है मुकम्मल तौर पर। लीबिया में तीसरा एजेंट बैठा होता है जो कि $2,500 फ़ी आदमी लेता है, और उसका पाकिस्तानी एजेंटों से ये मुआहिदा होता है कि किसी को ये नहीं बताना कि तुमने हमसे $2,000 चार्ज किए हैं फ़ी आदमी, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फिर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जितने मर्ज़ी रेट चार्ज करने होते हैं। तो जो लीबिया में एजेंट बैठा होता है वो लीबियन करप्ट हुकाम से रब्ता करता है, साहिली हुकाम से, और वो इससे फ़ी किश्ती चार्ज करते हैं। वो बंदों की तादाद के हिसाब से नहीं चार्ज करते। उसका नतीजा ये निकलता है कि लीबिया में जो एजेंट बैठा है वो 50 अफराद वाली किश्ती के अंदर 200 अफराद को बिठा लेता है, यानी 4 किश्तियों की सवारियां वो एक में बिठा लेता है, क्योंकि उसने तो फ़ी किश्ती पैसे देने हैं। चुनाचा जब ये किश्ती पूरी तरह भरी होती है, बल्कि गुंजाइश से कई गुना ज़्यादा भरी होती है, उसका नतीजा ये निकलता है कि ज़रा सी भी किश्ती में हलचल मची तो ये डूब जाती है, या फिर समुंदर की मौजों में ज़रा सी भी हलचल हो रूटीन से हटकर तो उसका नतीजा इस किश्ती के डूबने की सूरत में निकलता है। आप सोच रहे हो कि ना लीबिया में जो करप्ट काम है वो फ़ी आदमी चार्ज करना शुरू कर दें तो फिर किश्तियाँ नहीं डूबेंगी। नहीं नादरीन, वो ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किश्ती के करीब आना पड़ेगा और किश्ती में अफराद को गिनना पड़ेगा। और जब किश्ती में 100-150 अफराद बैठा होगा, उनमें मेरे जैसा कोई चवल भी बैठा होगा जो कि अपने सेल फ़ोन से उनकी वीडियो बना लेगा और कल को ये इंटरनेट पर नज़र आएगी, जिसका नतीजा उनके खिलाफ कार्रवाई की सूरत में निकलेगा। इसलिए जो लीबिया के अंदर सरकारी करप्ट एहलकार होते हैं वो फ़ी किश्ती चार्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने किश्ती से बहुत दूर रहना होता है। वो इग्नोर करते हैं, वो किश्ती को जाने देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि कितने अफराद किश्ती के अंदर हैं, उन्होंने तो फ़ी किश्ती चार्ज करना होता है, जिसकी वजह से जो लीबिया में गैर कानूनी एजेंट होता है वो एक किश्ती की गुंजाइश में 4 किश्तियों की सवारियां भर देता है, जिसका नतीजा अक्सर किश्ती उलटने की सूरत में निकलता है।